भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक व प्रयागराज उत्तर प्रदेश के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार लोगों की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके मद्देनजर वे जिस तरह कहते रहे कि भाजपा की तरफ से ईडी, आईटी, सीबीआई चुनाव लड़ रही है, तो क्या वे अब इसमें हाईकोर्ट को भी शामिल करेंगे। सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय से यह साफ हो गया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार को शराब की लत लगी हुई है। कांग्रेस की भूपेश सरकार पर तीखा प्रहार कर सिंह ने कहा कि देश के इतिहास में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ऐसी पहली सरकार है जो अपने राजस्व पर ही डाका डालती है। शराब घोटाले में जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कई महत्वपूर्ण तथ्यों को भी संज्ञान में लिया है। भाजपा केंद्रीय चुनाव मीडिया संयोजक व विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार में सरकारी मुलाजिमों, उप सचिव सौम्या चौरसिया, अनिल टुटेजा, CSMCL के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणपति त्रिपाठी और राजनीतिक पृष्ठभूमि के अनवर ढेबर, इन सबको हाईकोर्ट के जजमेंट में सिंडिकेट कहा गया है, जिसने सोची समझी रणनीति के तहत CSMCL को सिंडिकेट की कठपुतली बना दिया था। यह कोई सामान्य बात नहीं है। CSMCL की दुकानों के माध्यम से अवैध और नकली होलोग्राम से नकली शराब बिक रही थी। साथ ही साथ सिंडिकेट ने यह भी प्लानिंग की कि जो विदेशी शराब आती है उसके लिए नए प्रावधान कर दे और इसके लिए एक लाइसेंस बना दिया जिसे FL10A कहा जाता है। उसके तहत उन लोगों ने 10% का कट कमीशन लेना शुरू किया। एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता में सिंह ने कहा कि हम जो तथ्य रख रहे हैं वे हाई कोर्ट के जजमेंट में है। इसमें जिक्र है 19.2 करोड़ जो अवैध बोतलों पर नकली होलोग्राम उसे लगाकर बेचा गया है और 2019-20 से लेकर 2022-23 तक यह चला। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अवैध शराब से 2161 करोड़ रुपए इन लोगों ने कमाए हैं। जजमेंट में एक महत्वपूर्ण तथ्य का जिक्र है। EOW DIG ने चिट्ठी लिखी थी, यह सिंडिकेट किस प्रकार से अवैध शराब का धंधा चला रहा है। जजमेंट के अंदर इन सबको सिंडिकेट बोला गया। ये साधारण चीज नहीं है, सिंडिकेट बोला गया है और कहा गया है कि सिंडिकेट ने सोची समझी रणनीति के तहत CSMCL को सिंडिकेट की कठपुतली बना दिया था, पपेट बना दिया था और उसकी जो उनकी दुकानें होती हैं उनके माध्यम से अवैध डुप्लीकेट होलोग्राम की शराबें बिक रही। साथ ही साथ सिंडिकेट ने यह भी जिक्र किया है, सिंडिकेट ने यह भी प्लानिंग करी है कि जो फॉरेन लिकर आती है उसके लिए नए प्रावधान कर दें। नए प्रावधान के लिए उन्होंने एक लाइसेंस बना दिया जिसको FA10A कहा जाता है। अब उसके तहत उन लोगों ने एक 10% का कट भी लेना शुरू कर दिया। ये तथ्य जो मैं रख रहा हूं वो जजमेंट में है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट।